अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम CS 205 का टॉपिक 41 से 45 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, RTO और RPO। RTO का मतलब है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, यानी डिजास्टर के बाद नॉर्मल ऑपरेशंस रिज्यूम करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए। अगर RTO 2 घंटे है तो सिस्टम 2 घंटे से ज़्यादा डाउन नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ RPO या रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव बताता है कि कितना पुराना डेटा हम अफोर्ड कर सकते हैं खोना, यानी मिनिमम बैकअप फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अगर RPO 4 घंटे है तो हर 4 घंटे में बैकअप लाजमी है। अब इस फ्लो डायग्राम पर ध्यान दें जो एक मिड साइज्ड एंटरप्राइज का सेटअप दिखाता है। इस एंटरप्राइज में 3000 स्टाफ मेंबर्स हैं। इनका प्राइमरी डेटा सेंटर कराची में है जो फुली रिडंडेंट और हाईली अवेलेबल है। एक सेकेंडरी डेटा सेंटर इस्लामाबाद में है जो वार्म साइट का काम करता है। और आखिर में इनका एक डिजास्टर रिकवरी यानी DR साइट लाहौर में है। ये तीनों लोकेशंस आपस में कनेक्ट होती हैं ताकि 99.9% अपटाइम इंश्योर हो सके। बैकअप स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कुछ अहम सवाल पूछे जाते हैं। इस चेकलिस्ट को देखें जिसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला सवाल है व्हाट टू बैकअप। हमें नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, OS बैकअप्स और डेटाबेस या एप्लीकेशन डेटा को ज़रूर बैकअप करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बैकअप लोकेशन क्या हो। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, ऑन साइट फॉर फास्टर रिकवरी, ऑफ साइट फॉर DR पर्पसेस और इंटरमीडिएट या सेकेंडरी साइट। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैकअप फ्रीक्वेंसी। ये कंप्लीटली डेटा की क्रिटिकलिटी और स्टोरेज स्पेस पर डिपेंड करता है। जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए मंथली फुल बैकअप और डेली इंक्रीमेंटल बैकअप किया जाता है। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, यानी बैकअप ऑपरेटर और चेकर की जिम्मेदारी। अच्छी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ बैकअप लेना काफ़ी नहीं, उसे टेस्ट करना भी ज़रूरी है। ये जो 2 कार्ड्स आप देख रहे हैं, ये इन बैकअप रोल्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ ऑपरेटर है जिसकी जिम्मेदारी है ये इंश्योर करना कि बैकअप सक्सेसफुली हो गए हैं। दूसरी तरफ वेरीफायर है जो इस बात का साइन ऑफ देता है कि चेक मुकम्मल हो गया है। इसके अलावा बैकअप टेस्टिंग हमेशा DR ड्रिल से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। अगर DR ड्रिल क्वार्टरली होती है तो टेस्टिंग मंथली होनी चाहिए। अब उन टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं जो इन बैकअप्स में यूज़ होते हैं। डेटा सेव करने के लिए NAS, SAN और SATA ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता है और डेटा को सिक्योर रखने के लिए एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। हर एंटरप्राइज अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी टूल्स इस्तेमाल करती है। इस कंपैरिजन टेबल को देखें जो इन टूल्स को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से डिवाइड करती है। पहले कॉलम में लो कॉम्प्लेक्सिटी वाले टूल्स हैं, जैसे एंटरप्राइज एंटीवायरस जो सिस्टम को मैलवेयर से बचाता है। MS एक्टिव डायरेक्टरी भी लो कॉम्प्लेक्सिटी टूल है जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और पासवर्ड्स पुश करने में मदद करता है। अगले कॉलम में मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी टूल्स हैं। इसमें वल्नरेबिलिटी मैनेजर और एसेट मैनेजमेंट आते हैं जो एसेट्स को ट्रैक और उनकी वीकनेसेस को स्कैन करते हैं। आखिर में हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाले टूल्स आते हैं। यहाँ CEM इवेंट मैनेजमेंट के लिए और DLP डेटा लॉस प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। ये एडवांस सिस्टम्स पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी को केयरफुली मॉनिटर करते हैं। जब एक कंपनी को नए सिक्योरिटी टूल्स खरीदने होते हैं तो वो मार्केट लीडर्स को कैसे पहचानती है? इसके लिए इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का सहारा लिया जाता है, जैसे गार्टनर और NSS लैब्स। आप यहाँ एक चार्ट देख सकते हैं जिसे गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट कहते हैं। इस चार्ट में 4 कैटेगरीज या क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के कैटेगरी में ट्रेंड माइक्रो और सिमेंटिक लीडर्स माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स की मिसाल लें, वहाँ पैलो अल्टो नेटवर्क्स और चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लीडर्स में शामिल हैं। इन कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट्स की मदद से ऑर्गेनाइजेशंस अपने एंटरप्राइज के लिए बेहतरीन और रिलायबल टूल सिलेक्ट कर सकती हैं। आज के लेक्चर में हमने एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स के कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप स्ट्रैटेजीज और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टूल्स को कवर किया। मुझे उम्मीद है आपको RTO, RPO और सिक्योरिटी रिपोर्ट्स की अहमियत समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में नए टॉपिक्स पर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।